अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिस्टेंस। अगर आप थॉमस की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.2, अगर आप फैने की बुक को फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट कहते किसे हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ हो और उसके ऊपर एक वाई एक्सिस हो और एक एक्स एक्सिस, तो अगर हम एक्स एक्सिस के एक पॉइंट को किसी वाई एक्सिस के पॉइंट से मिला दें तो हम इन दोनों पॉइंटों को जब आपस में मिलाते हैं तो इन दोनों पॉइंटों के अंदर जो चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। या आप मिसाल के तौर पर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमने इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो जो ये कोऑर्डिनेट कर्व बन रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर वेरिएबल एक्स लिया जाए तो दूसरे पॉइंट से लेकर पहले पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट। इसी तरीके से वाई के अगर हमारे पास वाई वेरिएबल हो दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक का फासला। लेकिन डिस्टेंस हम किसे कहते हैं कि जब हमारे पास दो पॉइंट हो। ये तो एक एक पॉइंट था ना। इसी तरीके से अगर वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे। तो अगर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x1 और x2, y1 और y2। अब अगर हम इन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो फासला फाइंड करना है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसा कि हमने इधर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा और y2 नेगेटिव y1 का होल का स्क्वायर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास a इज़ इक्वल टू -3 2, b इज़ इक्वल टू -1 -2। तो आप देख सकते हैं ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2। अब हमने सिंपली सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, इंक्रीमेंट। अब हम x2 में से x1 निकालेंगे तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x2 क्या है, -1 और x1 क्या है, नेगेटिव और -3। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे 3। तो हम जब 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी तरीके से हमने डेल्टा y निकालना है, ये भी क्या होगा, y2 नेगेटिव y1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एज इट इज़ कि जब -2 y2 की कीमत आ जाएगी और दरमियान में नेगेटिव और पॉजिटिव 2, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो -4। इसी तरीके से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमने जो कर्व फाइंड करनी है वो ओरिजिन पॉइंट से फाइंड करनी होती है। तो जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। जैसा कि इधर पहला पॉइंट क्या है, ए और बी। तो हम क्या लिख, इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या ऐड करनी पड़ेगी कि हमने जब जो पॉइंट ड्रा किए थे तो हमने क्या कहा था कि ये एक पॉइंट, एक एक्स का पॉइंट दूसरे वाई के साथ मिलेगा और एक एक्स का पॉइंट दूसरे वाई के साथ मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा क्या होगा, ए। क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, ए से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी तो ए क्या बनेगा हमारे पास, ओरिजिन। इसी तरीके से द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आप लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है। वेरिएबल कौन से लिए हैं हमने, एक्स और वाई, वो लिख देने हैं। इज़ डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, तो हमें पता है डेल्टा एक्स का क्या बन जाना है, स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 का स्क्वायर और डेल्टा वाई और -4 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4 और 16। 4 और 16 20। आप इसको फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, 10 2 5। 2 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 और y1, x2 और y2 को वैल्यू असाइन कर देनी है।
डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x2 नेगेटिव x1, तो ये किसके बराबर है, नेगेटिव 8.1, और ये नेगेटिव आएगा दरमियान में, और नेगेटिव 3.2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव 8.1 पॉजिटिव 3.2, तो अप्रोक्सीमेटली 4.9 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा वाई नेगेटिव 2 था और दरमियान में नेगेटिव और नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 और नेगेटिव पॉजिटिव 2 आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, 0। तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा हमारे पास, आप बताएं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन अप्रोक्सीमेटली ए ही होगा, ए वेरिएबल एक्स और वाई, द डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास, किसके बराबर आ जाएगा इसका डिस्टेंस, डेल्टा एक्स की कीमत क्या है, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4.9 का, और डेल्टा वाई 0 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 4.9। नेगेटिव अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर लेना है, अप्रोक्सीमेटली 24.6 आएगा इसका आंसर, और हमने इसको वापस 4.9 में कन्वर्ट करना है। ये हमने इधर क्यों नहीं स्क्वायर से कैंसिल आउट किया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, इस वजह से हमने पहले इसका स्क्वायर लेना है और फिर इसको 4.9 के बराबर लिखना है। इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 2 का अंडर रूट 4, 0 और 1.5, तो x1 y1 की वैल्यू, ये x2 और y2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक इंक्रीमेंट फाइंड करते हैं। इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, x2 में से x1 निकालेंगे तो 0 में से नेगेटिव 2 अंडर रूट निकालेंगे तो नेगेटिव 2 अंडर रूट आएगा। इसी तरीके से हमने डेल्टा वाई, y2 यहाँ पे क्या है 1.5 और y1 क्या है 4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2.5, बड़ी रकम किसकी है, नेगेटिव की, तो नेगेटिव असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका क्या बनेगा, आप सोच के बताएं। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन अप्रोक्सीमेटली ए ही बनेगा, जो पहला वेरिएबल है, और वेरिएबल हमने क्या लिए, एक्स और वाई, तो जो डिस्टेंस इसका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एक्स की वैल्यू का जो हमारे पास वैल्यू है उसका स्केयर लेना है, और फिर हमने दूसरी वैल्यू का स्केयर लेना है। तो ऊपर अंडर रूट आ गया, ये स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6.25, आपस में ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएंगे 8.25। तो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।